अनुपमा सीरियल से जुड़ी अपडेट लेकर हम आपके बीच आ चुके हैं। क्या अनुपमा ने रिसेंट एपिसोड में जो भविष्यवाणी की थी, वह जल्द ही सच साबित होने वाली है? क्या प्रेम और राही के बीच फिर से दूरियां बढ़ेंगी? श्रुति अब कौन सी नई चाल चलने वाली है? किसकी मौत होने वाली है? और शाह परिवार कैसे एक बार फिर अनुपमा के खिलाफ नजर आएगा? इन्हीं सभी बातों पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। हमने रिसेंट एपिसोड में देखा कि राही अचानक अपना घर छोड़कर उसी मंदिर में जाकर बैठ गई, जिसका पता पहले से ही अनुपमा को था। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, अनुपमा को पहले से अंदाजा था कि राही कहाँ होगी। इसीलिए जैसे ही परी ने बताया कि राही घर छोड़कर चली गई है, अनुपमा बिना ज्यादा सवाल किए समझ गई कि उसकी बेटी मंदिर में है। इसके बाद अनुपमा तुरंत मंदिर पहुंची। वहां पहुंचकर उसे यह महसूस हुआ कि राही के मन में आज भी अपनी मां के लिए सम्मान और प्यार है। लेकिन साथ ही अनुपमा को इस बात का दुख भी हुआ कि अगर उसके पास अपना घर होता तो उसकी बेटी को इस तरह मंदिर में आकर बैठना नहीं पड़ता। यहीं पर अनुपमा एक नया संकल्प लेती है कि वह अपनी बेटियों के लिए अपना घर बनाएगी। वैसे भी इस कहानी में बार बार यही दिखाया जाता है कि महिलाओं की शादी टूट जाती है या उन्हें घर से निकाल दिया जाता है। यही इस ट्रैक का सबसे बड़ा संदेश भी है। इसके बाद प्रेम वहां पहुंचता है और राही से 2 बार हाथ जोड़कर माफी मांगता है। आखिरकार राही का दिल पिघल जाता है और वह प्रेम के साथ वापस जाने का फैसला कर लेती है। हालांकि अनुपमा उसे समझाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन राही उसकी बात नहीं समझती और प्रेम के साथ वहां से चली जाती है। इसके बाद अनुपमा भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहती है कि जब रिश्तों में एक बार दरार आ जाती है तो उसके दोबारा होने की संभावना भी बनी रहती है। वह उसी कहावत का जिक्र करती है कि टूटी हुई रस्सी को दोबारा जोड़ तो दिया जाता है, लेकिन उसमें गांठ हमेशा रह जाती है। यही भविष्यवाणी अब जल्द ही सच होती नजर आएगी। प्रेम और राही के रिश्ते में एक बार फिर दरार आने वाली है, क्योंकि इस कहानी का असली उद्देश्य सिर्फ यह नहीं है कि फूड कंपटीशन कौन जीतता है और कौन हारता है। असल में इस ट्रैक के जरिए एक सामाजिक संदेश दिया जा रहा है कि हर महिला का अपना एक घर होना चाहिए, क्योंकि जब उसके पास अपना घर होगा तभी वह अपने आत्मसम्मान और अपने अस्तित्व की रक्षा कर पाएगी। उसे किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक महिला अपनी जिंदगी का आधा समय मायके में और आधा समय ससुराल में बिताती है, लेकिन अक्सर उसका अपना कुछ भी नहीं होता। इसी सोच को बदलने का संदेश इस कहानी के माध्यम से दिया जा रहा है। फूड कंपटीशन सिर्फ इस कहानी को आगे बढ़ाने का एक माध्यम है। यह तो सभी जानते हैं कि यह अनुपमा की कहानी है, इसलिए आखिरकार जीत भी अनुपमा की ही होगी। लेकिन इस जीत के पीछे जो असली संदेश छिपा है, वह यह है कि अनुपमा अपनी मेहनत की कमाई से अपना घर बनाना चाहती है। हालांकि यह भी तय है कि अनुपमा के रास्ते में नई मुश्किलें जरूर आएंगी। अगर उसकी जिंदगी में सब कुछ आसानी से ठीक हो जाए तो कहानी आगे कैसे बढ़ेगी? इसीलिए आने वाले एपिसोड्स में नए ट्विस्ट और नई चुनौतियां देखने को मिलेंगी। अब आप बताइए, इस नए ट्रैक और इसके सोशल मैसेज को लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं?